गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सबको पवित्र आत्मा ने छुआ है। उसकी उपस्थिति हमारे साथ हर एक दिन नया, ताज़ा और अभिषेक्त बनते जा रहा है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने आज उसका अनुभव लिया है, आप सब ने आज उसे चखा है और उसकी महिमा आपके साथ है। आमीन। तो प्रियो, वचन में इस समय हम बढ़ते हैं। आज का जो हमारा वचन है वो वचन का टाइटल है परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहने के फायदे। अब पहले मैं कुछ उपस्थिति के बारे में बात करना चाहता हूं। उपस्थिति यानी सिर्फ कलीसिया में जब मैं जाता हूं, पवित्र आत्मा से भर जाता हूं, वो उपस्थिति ही नहीं है, वो अकेला ही उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति यानी जब मैं अकेले हूं, बाकी के दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे उसकी उपस्थिति में भरना जरूरी है। और जितना मैं उसकी उपस्थिति में रहने का प्रयत्न करता हूं, उतना ज्यादा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। 5 ऐसे बड़े फायदे आज मैं आपको बताना चाहता हूं। 5 ऐसे बड़े बड़े फायदे जो हर व्यक्ति को मिलता है जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में रहना सीखता है। हम सबको भजन संहिता 91 आता है, सैम्स 91 सबको आता है। उसका सबसे पहला सेंटेंस कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। He that dwelleth in the secret place of the Most High। जो सबसे बड़े परमेश्वर, सबसे सर्वशक्तिमान, सबसे महान परमेश्वर के पवित्र स्थान में, उसके गुप्त स्थान में रहना पसंद करता है, वो व्यक्ति आशीषित है, वो धन्य है। और बाकी का सारा आगे का जितना भी वर्सेस है, वो सभी चीज उस व्यक्ति को मिलने वाले आशीष, उस व्यक्ति को मिलने वाले सामर्थ, उस व्यक्ति को मिलने वाले ताकत के बारे में बातचीत करता है। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर का गुप्त स्थान कहां पर है? परमेश्वर का पवित्र स्थान, वो सीक्रेट प्लेस कहां पर है? यीशु मसीह से किसने पूछा कि परमेश्वर हम प्रार्थना कैसे करें? और तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी तुम प्रार्थना करो, एकांत में जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। उपस्थिति तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम अकेले में आने की आदत नहीं रखते। जरूर आपको भीड़ भाड़ में, लोगों के बीच में भी उपस्थिति अनुभव होगा, जरूर होगा, लेकिन आप उपस्थिति में कनेक्ट नहीं हो पाओगे, उपस्थिति में बढ़ नहीं पाओगे, उपस्थिति में डूब नहीं पाओगे। हमारी कलीसिया में आज भी ऐसे व्यक्ति है, आज भी ऐसे लोग हैं जो उपस्थिति में कनेक्ट नहीं होना चाहते, जिनका आराधना में आंखें बंद नहीं होता है, जो हमेशा अपने अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है उनका ध्यान वहां होता है। और हो क्या रहा है? ये करने से वे अपने कीमती उपस्थिति को खो रहे हैं। परमेश्वर का सामर्थ जब उतरता है, उस उपस्थिति को वो खो रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान, उनका नजर खुला है। एकांत में जाना सीखो, अकेले में जाना सीखो। जब आप अकेले में अपने आप को दरवाजे को कड़ी लगाकर अकेले में घुटने में आते हो, तो जिस जगह पर आप घुटने पर बैठते हो, वो जगह परमेश्वर का गुप्त स्थान बन जाता है। गुप्त स्थान यानी क्या? आप उसके पंखों में छुपने लगते हो।
उसका पवित्र आत्मा आप पे उंडेलने लगता है और धीरे धीरे आपको ये अनुभव होगा, आपको ये एक्सपीरियंस होने लगेगा कि आप एक अलग आत्मिक दुनिया में जा रहे हो। आपकी प्रार्थनाएं बदल रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ पॉइंट आपको बताकर मैं आगे जाना चाहूंगा। बहुत शॉर्ट पे आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। प्रार्थना में 3 प्रकार के चीजों का आपको अनुभव आएगा, याद रखना। पहला चीज, जब मैं मांगता हूं, पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना को सुनता है और वो मुझे परमेश्वर से कनेक्ट करता है, जवाब प्रभु तक लेकर आना जाना पवित्र आत्मा करता है। अब जब भी मैं मांगता हूं, पवित्र आत्मा मुझ पर उतरने लगता है। अब जब पवित्र आत्मा आप पर उतर रहा है, प्लीज सभी लोग इस वचन को बहुत गहराई से समझिएगा। मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, कभी मैं आपको जरूर डिटेल में भी ले जाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में कुछ एक्सपीरियंस को, अनुभव को समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास 3 है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर हमारे साथ है, हमारा सहायक, हमारा मददगार है, और वो पवित्र आत्मा आपके पास 24 घंटे खड़ा है। जैसे ही आप दिल की गहराई से आंख बंद करके मांगने लगते हो या डूबते हो, पवित्र आत्मा आप पे उतरता है। उतरता है का मतलब जान लीजिएगा, वो स्वर्ग से, ऊपर से आता है और आपके शरीर पर नीचे 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 जाने लगता है। अब जब पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस किसी को होता है या जब पवित्र आत्मा किसी को छूता है, तो सबसे पहला चिन्ह होता है गूस बम्स, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे भी प्रभु के दास है जो कहते हैं रोंगटे खड़े होना पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है, ये ठंडी का चिन्ह है। मैं आपसे कहता हूं, इस प्रकार के प्रभु के दासों से सावधान रहना, क्योंकि इनके पास पवित्र आत्मा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये नहीं जानते पवित्र आत्मा कौन है और इसीलिए वे लोगों को गुमराह करते भरमाते। जरूर इमोशंस भी काम करते हैं, आपके इमोशन भी आपके शरीर पर रोंगटे खड़े करने का काम करता है। जब आप एक्साइटेड होते हो या जब आप किसी चीज से डरते हो, जब आप किसी अंधेरे स्थान में जाते हो, तब भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है पता है? सिर्फ रोंगटे खड़े होना पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन रोंगटे खड़े होने के साथ दिल में एक शांति, दिल में एक आनंद, दिल में एक सुकून मिलना, यह वो पवित्र आत्मा की निशानी है। जैसे ही पवित्र आत्मा आपको छुएगा, वो आपको शांत भर देगा। मैंने हमेशा देखा है और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, सिर्फ एक बार अगर किसी को पवित्र आत्मा का अनुभव करना है तो नासिक में आओ, ऑफिस में आओ, मुझे मिलो, और जैसे ही मैं आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा, आपको पवित्र आत्मा का अनुभव हो जाएगा। वो क्या है? मैंने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को गिरते हुए देखा है, बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोगों को जमीन पर गिरते हुए देखा है, सिर्फ पवित्र आत्मा की बदौलत। और वो फैक्ट है। और जब यहां तक कि नास्तिक लोग भी जब आते हैं, जो विश्वास नहीं करते, और जब उनके लिए प्रार्थना किया जाता है, उनकी दिल की गहराई में वो जान जाते हैं, सच में यहां पे कुछ तो अलग है, यहां पे कुछ तो ऐसा है जो सुकून देता है, जो शांत बनाता है। भले ही फिर दरवाजे के बाहर जाके वो कुड़कुड़ाए, बड़बड़ करे, परमेश्वर का विरोध बात करे, कुछ भी करे, बट जब वो उस उपस्थिति में होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ ऐसे ही जूना करार में हुआ। सैमुएल भविष्यवक्ता के घर में दावीद और सैमुएल और उनके लोग आराधना कर रहे थे, और साउल राजा ने दावीद को मारने के लिए अपने सैनिकों के कुछ लोगों को भेजा। अब वो लोग, उन्हें पता चलता है कि दावीद राजा, जो दावीद है जो है, वो सैमुएल के घर में आराधना में है। तो ये लोग उस घर में प्रवेश करते हैं, और वचन में लिखा है, जैसे ही वे लोग प्रवेश करते हैं, जैसे ही वे लोग परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, और वे लोग भी
भविष्यवाणी करने लगते हैं। जो लोग आए थे दावीद को मारने, जो लोग आए थे दावीद का हत्या करने के लिए, वो दुष्ट लोगों का मन भी बदल जाता है और वो उस उपस्थिति में डूबते हुए आराधना करने लगते हैं और परमेश्वर उनके जबान के द्वारा भविष्यवाणी करवाता है। फिर से साउल अपने दूसरे लोगों को भेजता है, दूसरा सैनिकों के साथ भी वही होता है। कहने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा जब आपको छूता है, वो आपको शांति से भर देता है और भले ही कुछ समय के लिए आप बदल जाते हो, आप वो नहीं रहते जो आप हर एक दिन रहते हो। आप अपने असलियत को जानने लगते हो कि आप कौन हो, आपको परमेश्वर ने क्या बनाया है। जब भी हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, जैसे ही हम जाते, कलीसिया में हमने देखा, ऑनलाइन की प्रार्थनाओं में गए हफ्तों से हम देख रहे हैं कि हर एक दिन पवित्र आत्मा हमारे साथ आता है और हमें अद्भुत शांति और आनंद से भरता है, अद्भुत तरीके से हम पर उतर आता है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि इसका अनुभव आप सब ने लिया है कि कुछ तो बदल रहा है, हर एक दिन नया बनते जा रहा है। अब आता है पवित्र आत्मा से हम आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के पास। अब एक चीज में पवित्र आत्मा के बारे में बोलना रह गया कि जब भी पवित्र आत्मा आप पे उतरता है तो याद रखना, आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपको शांति लगेगा और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें आपको करंट जैसा जाते हुए महसूस होगा। एक अजीब गुदगुदाने वाला, शांत करने वाला, एट द सेम टाइम शरीर के हर एक अंग में एक एनर्जी का प्रभाव, एक फ्लो आपको महसूस होगा अचानक से, और वो आपको रीढ़ की हड्डी से एग्जैक्टली आपकी गर्दन से आपको पीछे जाते हुए महसूस होगा। और जैसे ही वो सामर्थ आपको छूता है, आपका शरीर रिचार्ज हो जाता है, तैयार हो जाता है। यह हुआ पवित्र आत्मा का अनुभव। अब आगे बढ़ते परमेश्वर का अनुभव। जैसे ही हम यीशु मसीह के पास जाते हैं प्रार्थना में, याद रखना, जैसे ही हम आराधना करते हुए यीशु मसीह के पास जाते हैं, सबसे पहला चीज क्या होता है? आपका प्रार्थना बंद हो जाता है। आप प्रार्थना नहीं करते, आप सिर्फ आराधना करने लगते हो, आप धन्यवाद करने लगते हो और आप परमेश्वर से कहने लगते हो, लॉर्ड आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करती हूं। आप उसके गुणगान गाने लगते हो खुद ब खुद। और जो भी व्यक्ति इसका अनुभव कर रहा है, याद रखना, आप आगे जा रहे हो, यू आर ग्रोइंग। आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह के करीब जाने लग रहे हो, और ये बहुत ही खुशी की बात है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसकी आराधना करे बिना लालच, बिना स्वार्थ या बिना मतलब के। मैं प्रभु की आराधना करूंगा क्योंकि मुझे कर्जा है, कर्जा मुक्त करना है। प्रभु आराधना, ये तो ढोंगीपन है, ये तो मतलबीपन है। मैं प्रभु की आराधना करूंगा क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, ये तो मांगने वाला मतलबीपन है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब आप यीशु मसीह के करीब जाते हो और जैसे ही आप उसका अनुभव करने लगते हो, वो आपको सुकून से भरता है। अब इस बार जो करंट आपके सर से नीचे गया, अब वही करंट आपके रीढ़ की हड्डी से निकलते हुए आपके सर से ऊपर जाने लगेगा, आपके सर से ऊपर जाने लगेगा। जैसे आपको पता चलेगा, यू विल अंडरस्टैंड। और ये ऐसे ही करंट की तरह नहीं निकलेगा, लेकिन आप जैसे शब्द बोल रहे हो, आपके दिल से जो गहराई निकलती है, उस गहराई के साथ एक करंट जैसा चीजें आपके शरीर से निकलने लगेगा। और जब ये चीजें होने लगती है, आपको अनुभव होगा, बहुत जल्द इस चीजों का आपको अनुभव होगा। और जैसे ही ये चीज आपके साथ होने लगती है, तो समझ जाना आप यीशु मसीह के करीब जाने लग रहे हो, यीशु मसीह के करीब आ रहे हो। और एट एनी मोमेंट, कभी भी परमेश्वर आपको अपने करीब खींच लेगा, यीशु के करीब आप चले जाओगे
और मैं आपसे कहता हूं यीशु के करीब जाना ही काफी है, लेकिन हमें सेटिस्फाई नहीं होना। हमारा अंतिम पड़ाव है पिता के सामने जाना। मत्ती का 6वां अध्याय 33 वचन, उसकी धार्मिकता और सिंहासन को खोजना है। और सिंहासन तक कैसे जाएंगे? कुछ दिनों तक आप यीशु मसीह के उपस्थिति में चलने लगोगे। यीशु मसीह आपको हर एक दिन मिल सकता है, हर एक दिन आपसे मिलने के लिए वो आने तैयार है। अब आप हर एक दिन जैसे यीशु के उपस्थिति का अनुभव करने लगोगे, आप स्ट्रांग होते 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 आप अभी यीशु मसीह के उपस्थिति से पिता के पास जाने लगोगे। अब पिता का अनुभव कैसा है, याद रखना। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, बच्चों को साइंस सिखाता हूं। अगर हम स्पेस के बारे में बात करें, अंतराल के बारे में बात करें, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अंतराल में एक ऑब्जेक्ट है या एक चीज है जिसका नाम है ब्लैक होल। एक ऐसा काला खड्डा है जिसके आर पार कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ अंधकार। लेकिन वो काला खड्डा इतना पावरफुल है कि वो रोशनी को पूरी तरह से खींच लेता है, उसके अंदर खींच लेता है। और एक बार कोई तारा उसके करीब चला गया तो वो एक साइड से निकल जाता है और कहां पहुंचता है किसी को पता नहीं। इतने सालों तक मैं हमेशा लोगों को समझाता था, याद रखना ये जो ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल एक पोर्टल है। हम एक आत्मिक दुनिया से हम स्वर्ग में प्रवेश करना, आना जाने का वो रास्ता है। और मेरे स्टूडेंट्स जो थे ना, जो साइंस के स्टूडेंट थे, वो कहते थे सर दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि वो सिर्फ एक रास्ता है, वहां से कोई चीज आज तक बाहर नहीं निकला है। अगर आप कहते हो कि आने जाने का रास्ता वही है, तो हम वहां से बाहर क्यों नहीं आते हुए किसी चीज को देख रहे? 2 महीने पहले साइंटिस्ट लोगों ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें पहली बार इंसान ने देखा कि ब्लैक होल के अंदर से एक चमचमाता हुआ तारा बाहर निकला। ब्लैक होल के अंदर से एक चमचमाता हुआ सितारा बाहर निकला और ये साइंटिस्ट देखकर आश्चर्य कर गए। और तब साइंटिस्ट ने कहा कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा है। ये चीज हमें आत्मा में कैसे पता चली? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, साइंटिस्ट जो जो आज सीख रहे हैं, बाइबल में सब कुछ पहले दिया गया है। और बाइबल के लेखक जहां तक मैं जानता हूं एक भी हाईली क्वालिफाइड नहीं थे। यीशु के शिष्य कौन थे? कोई मछुआरे थे, तो कोई चुंगी लेने वाला था, तो कोई कुछ और, लेकिन कोई भी हाईली पढ़े लिखे नहीं थे, पौलुस और मत्ती को छोड़कर। अब ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने पृथ्वी की चीजों को प्रकट किया, पृथ्वी की चीजों को दिखाया है। और वो जमाने में उन्होंने साइंटिस्ट को बता दिया कि भाई परमेश्वर क्या कहता है, पृथ्वी क्या है। अब बाइबल का हर एक शब्द सच्चाई ठहरा है। अब इस ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जब मैं परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव कर रहा था एक दिन उपवास में 40 दिन के, और मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने कुछ सेकंड में मैंने परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन लिया। तब जैसे ही मैं यीशु मसीह के उपस्थिति से आगे बढ़ रहा था आत्मा में, एक चीज मैंने अनुभव किया। आपने कभी वैक्यूम क्लीनर के ऊपर अपने हाथ को रखा है? अगर आपने नहीं रखा हो तो कभी कोशिश करना। वैक्यूम क्लीनर होता है ना जो कचरा खींचता है, उसके सामने अपने हाथ को रखो, ऐसा अपने हाथों को ऐसा रखो। आपका हाथ ऐसा चिपक जाएगा, उसको फेविकॉल की तरह से खींचना पड़ेगा आपको। खींचता है वो वैक्यूम क्लीनर। उसी प्रकार जब आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा, आपके ऊपर एक वैक्यूम आने लगेगा, आपको कोई खींचने लगेगा। शरीर यही है, लेकिन आपको ये क्लियर अनुभव होने लगेगा, मेरा शोल्डर, मेरा सर पे कुछ तो आया है जो मुझे खींच रहा है ऊपर के तरफ। आप नहीं उड़ के जाने वाले, लेकिन आपका आत्मा आपसे धीरे धीरे अलग होने लगता है। और आप एक ऐसे अनुभव को देखते हो जिससे मनुष्य शब्द में बयान नहीं कर सकता। और मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इसमें सोचेंगे पास्टर ये सब काल्पनिक चीजें हैं। मैं भी कुछ साल पहले ऐसे ही सोचता था,
लेकिन जब मैंने अनुभव किया, मुझे पता चला परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जब डीजीएस दिनकरन पास्टर के मैं वचनों को सुनता, अब देखता, तो मैं सोचता यार क्या पॉसिबल है। उनके बारे में मैंने एक चीज पढ़ा था कि वो एक दिन घुटने पर प्रार्थना कर रहे थे, 3 दिन चले गए, वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकले। तीसरे दिन रूम से बाहर आए और तब उन्होंने खाना खाया। 3 दिनों तक वो घुटने पे थे और वो कहते हैं कि जब मैं स्वर्ग में खींचा चला गया, मैं अपने शरीर को उसी घुटने पर मेरे बिस्तर के पास बैठे हुए देख रहा था। मेरा आत्मा ऊपर से देख रहा है कि मैं घुटने पर बैठा हूं और प्रभु मुझे स्वर्ग ले जाता है। प्रभु शरीर में उठाकर आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, आपको आत्मा में सारी चीजें दिखाता है। इसलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक दिन उसकी उपस्थिति में जीना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं स्वर्ग का दर्शन देखूं, तो प्रियो आपको हर एक दिन मेहनत करना जरूरी है। और मेहनत कैसे? एक ही चीज, उस पर इंतजार करो, आराधना करो। और जैसे जैसे आप ईमानदारी दिखाने लगोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने लगेगा। और मैं आपसे कहता हूं, मैंने अपने जीवन का हर एक चीज उस समय को पाया जब मैं उसकी उपस्थिति में डूबा था। और मैं झूठ नहीं कहता, आपसे सत्य कहता हूं। और ये कोई भी चर्च नहीं सिखाता। दुख की बात है, पास्टर्स कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मांगने से नहीं मिलता है, खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, खटखटाना पड़ता है, और तब तुम्हें सब कुछ मिलता है। परमेश्वर कहता है तुम मुझ में बने रहो। बने रहने का मतलब है उसमें डूबने का, उसके साथ बहने का। कितनी बार हम सब ने चर्चिस में एक ऐसा अनुभव लिया कि हम अपने आंखों को बंद कर चुके और बहते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। हम खड़े तो है। एक भाई का गवाही था जो मैंने आपसे कुछ समय पहले शेयर किया था। वो भाई कहता है कि पास्टर मैं खड़ा हुआ और मेरे आसपास मानो जैसे दीवार खत्म हो चुके थे। मैं दीवार को चिपक के खड़ा था पास्टर, लेकिन मानो जैसे कि मैं एक पहाड़ के चोटी पे खड़ा हूं, खुला आसमान के नीचे, और सब कुछ मेरे आसपास हो रहा है। भाई सागर का ये गवाही था, सागर कामले ब्रदर का एक गवाही था। उसी प्रकार कहीं सारे लोगों का अनुभव है। जब हम यीशु की उपस्थिति में जाते हैं ना, खुद ब खुद अपने हाथ उठने लगते हैं। खुद ब खुद हम मांगने से बदलते हुए धन्यवाद करने लगते हैं। अनुभव करो प्रियो, ये आपको सिर्फ शब्द नहीं, लेकिन मैं आज आपको 5 ऐसे चीजें बताने वाला हूं, 5 बड़े बड़े आशीष जो आपको मिलेंगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का हर एक दिन कोशिश करोगे। हर एक दिन। ये ऐसा नहीं कि मैंने संडे उपस्थिति पा लिया, परमेश्वर मैंने तुझे पा लिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। परमेश्वर बोलेगा ओके बेटा, अब आजा स्वर्ग में, तुझे कोई चिंता नहीं देता, स्वर्ग में आजा मेरे पास। जाना है आपको जल्दी? उपस्थिति में हर एक दिन बनने का प्रयत्न करो, और तब आप अपने जीवन में अद्भुत चीजों को देखने वाले हो। सबसे पहला चीज, जैसे ही आप उसकी उपस्थिति में, चाहे वो पवित्र आत्मा का हो, यीशु मसीह का हो, या फिर परमेश्वर का हो, परमेश्वर की उपस्थिति में है, हम ज्यादा समय नहीं रहते, क्योंकि वो एक, मैं आपको परमेश्वर को वर्णन नहीं कर सकता। मैंने उनको पर्सनली कभी नहीं देखा है, कभी नहीं। मैंने सिर्फ उनके सिंहासन को देखा था, और उस सिंहासन से निकलने वाली रोशनी काफी था। हम सब ने अक्सर लोगों की गवाही में सुना है कि यीशु मसीह के मुंह से प्रकाश निकलता है, रोशनी निकलता है। लेकिन मैंने किसी के मुंह से यह नहीं सुना कि पिता के पास उजियाला है। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, जब मेरे को अनुभव हुआ, और वो अनुभव के बाद जब मैं बाइबल में ढूंढने लगा इस चीज को, तब मुझे पता चला कि स्वर्ग में ना ही सूरज है, ना ही चांद है, लेकिन पूरा स्वर्ग जो है पिता की महिमा से चमचमा रहा है। अब महिमा क्या है? महिमा एक ऐसा उपस्थिति है
जो सबसे भयंकर अंधकार में भी रोशनी का काम करता है। और वो रोशनी हमें देखने वाला रोशनी नहीं, लेकिन आत्मा में हमें महसूस होता है। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं, जब भी आप आंख बंद करोगे ना, स्टार्टिंग में जब आप पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, यीशु मसीह का अनुभव नहीं हुआ है, तो जब भी आप आंख बंद करोगे ना, आप 30 सेकंड से ज्यादा अपने आंखों को बंद नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपके अंदर वो अंधकार है, वो शैतान बैठे हैं, और शैतान को उजियाला पसंद नहीं। और आपको अपने आंखों के सामने अंधेरा दिखेगा, अंधेरा गोल 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 घूमते हुए आपको महसूस होगा, अंधकार दिखने लगेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको एक ऐसा अनुभव होगा कि उजाला आ रहा है, अंधकार जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसा होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर का जो अंधकार है, शैतान है, वो परमेश्वर खत्म करने लग रहा है। और एक ऐसा दिन आएगा जब आप बंद आंखों में अंधेरे रूम में भी अगर आप बैठे रहो, तो आपकी आंखों पर एक ऐसा रोशनी आएगा जो आपके पूरे शरीर को सफेद कर देगा। आपको महसूस होगा, मैं अंधेरे रूम में भी उजाले से भरा हुआ हूं। आंख, जैसे हम बोलते हैं ना, आंख बंद करके अगर मैं लाइट की ओर देखो तो मुझे क्या दिखता है? मुझे महसूस होता है कि बाहर व्हाइट व्हाइट लाइट है, बराबर। उसी प्रकार बिना किसी लाइट के परमेश्वर का आपको अनुभव होगा। यह है उसकी उपस्थिति। अब जब मैं उसकी उपस्थिति में जाता हूं, तब परमेश्वर जो है मुझे सबसे पहला चीज जो देता है वो है सांत्वना, कंफर्ट। ही कंफर्ट्स मी। पता है क्यों? एक इंसान ना, कभी भी देखिए, बहुत सारे इंसान बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा को अनुभव कर चुका और मुझे आशीषित हो गया। पहली बार अनुभव करने में आशीष नहीं मिलता प्रियो। हमेशा पवित्र आत्मा जब किसी को छूता है, वो एक ही चीज करेगा, और वो है सांत्वना देगा। ही कंफर्ट्स देम। कंफर्ट किस चीज के लिए? जो तुम मुसीबतों से गुजर रहे हो, जिसके कारण तुम्हारा दिमाग डिप्रेशन में जा रहा है, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, और तुम बहुत नेगेटिव चीजों का अनुभव कर रहे हो, परमेश्वर की आत्मा तुम पे उतरते ही वो चीजें तुम्हें सांत्वना देती है, कंफर्ट करता है। और कंफर्ट पता है क्या कहता है? मैं तेरे साथ हूं। रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूं इस शब्द को तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। परमेश्वर का सांत्वना का मतलब है आई एम देयर विथ यू, मैं तेरे साथ हूं। सिर्फ एक बात सोच के देखिए, जब आप छोटे बच्चे थे और आपसे कोई गलती हुआ और आपका डैडी आपके पास आता है और डैडी बोलता है बेटा डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तो वो शब्द कितने ज्यादा मायने रखते हैं। वो शब्द आपको कितना इंकरेज करते हैं, कितना शक्ति देते हैं, कितना बूस्ट करते हैं। दुनिया में आपको लोग डिस्करेज करने वाले मिलेंगे, याद रखना। हर एक जगह पर आपको नीचे खींचने वाले डिस्करेजिंग लोग मिलेंगे जो आपका अच्छा नहीं देख सकते। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी खुशियों को बर्बाद करने का आनंद लेते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप जाते हो, आपको सांत्वना मिलता है, शांति मिलती है, और परमेश्वर आपको हौसला देता है, डरना नहीं, इस तूफान का हम मिलकर सामना करेंगे। लोग बोलते पास्टर मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन तूफान शांत नहीं होते। तूफान शांत इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम तूफान शांत करने वाले परमेश्वर के पास, उसकी उपस्थिति में जाते ही नहीं। दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिल्लाते यीशु जवाब दे। मोदी के घर के बाहर खड़े होकर ये चिल्लाओ मोदी मदद कर, पत्थर फेंक के मारेंगे उसके सिक्योरिटी वाले। आपको उसके घर के अंदर जाना होगा, उसकी उपस्थिति में जाकर पूरे नम्रता के साथ उसकी आराधना करनी होगी। आप मोदी के पास लेकर जाइए नहीं जाओगे और ये नहीं बोलोगे देख मोदी तेरे को मैंने वोट दिया था, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, मेरे को अभी का भी कनेक्शन चाहिए। क्या करेगा मोदी? एक ही चीज, जहां से पानी आता है उसी डैम में डुबा के मारेगा आपको। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है नम्रता के साथ और उसकी आराधना करते हुए।
उसको महिमा देते हुए। अगर आपका बच्चा आपको रोज उठकर कहता है मम्मी आई लव यू, डैडी आई लव यू, बिना मतलब कुछ नहीं चाहिए उसे, लेकिन वो हर एक दिन आपसे कहता है आई लव यू, ये शब्द आपको कितना अच्छा लगेगा। और आप क्या करोगे? बच्चे को चॉकलेट की जरूरत नहीं, लेके आओगे। बच्चे को खिलौने की जरूरत नहीं, फिर भी लेकर आओगे। बिना मांगे आप उससे देना शुरू करोगे, क्योंकि वो अपने प्यार का इजहार कर रहा है हर एक दिन। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर में उसकी उपस्थिति में जाते हो, उसकी आराधना यानी प्यार का इजहार है। और आपने अक्सर, जब भी मैं आराधना में डूबता हूं, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, लॉर्ड वी लव यू, हम तुझसे प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? इस प्यार का कोई लालच नहीं, इस प्यार में कोई भी मतलब नहीं प्रभु। हम तुझसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि तूने हमसे प्यार किया। आज हम तेरा अनुभव ले पाते हैं, तेरे पवित्र आत्मा को महसूस कर पाते हैं, इसलिए हम तुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। तो पहला चीज, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, वो आपको शांति से भरेगा। चाहे आपका परिस्थिति कितना भी खराब हो, चाहे आपका परिस्थिति कितना भी गंभीर, कितना भी भयंकर, कितना भी मुसीबतों से भरा हो, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो शांति से भरेगा। आमीन। पहला वचन निकालेंगे। मैं चाहता हूं कि भाई रोहित जरा पढ़ेंगे इसे। भजन संहिता का 23 अध्याय और उसका 4था वचन। भाई रोहित पढ़िए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सट्टे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, आमीन। वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधेरे से गुजरूं, चाहे मैं सबसे भयंकर परिस्थिति से क्यों ना गुजरूं, तू मेरे साथ है और यही चीज मुझे शांति देती है। तेरी लाठी और तू, तेरा उपस्थिति मुझे शांति देता है। आपको पता है लाठी का मतलब क्या है? लाठी का मतलब है तुम पर आने वाला दंड, ताड़ना। प्रभु देखिए, जब भी कोई बच्चे को, हमारे बच्चे को जब हम मारते हैं ना, कुछ समय के लिए बच्चे को बुरा लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से आपके पास आएगा, बोलेगा डैडी गले से लगाओ। आपको पता है, आप बच्चे को जब मारोगे बच्चा रोएगा, लेकिन उसको रोने के बाद शांति किधर मिलती है पता है? आपके सीने से लगने के बाद। जब आप उसे अपने बाहों में लेते हो, वो खुद ब खुद शांत हो जाता है, उससे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहता है मैं नहीं करूंगा। ये है लाठी और ये है शांति। प्रभु कई बार अक्सर हमें दंडित करता है ताकि हमें सही मार्गों पर लेकर जाया जाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो आपको नकार रहा है, वो आपको उठाकर फेंक देगा नरक में। नहीं, वो आपको अपने सीने से लगाना चाहता है, अपने बाहों में लेना चाहता है। और जैसे ही वो आपको अपने बाहों में लेता है, उसकी शांति आपको भर देती है। आमीन। पहला चीज हमने देखा कि प्रभु की उपस्थिति में आपको शांति मिलती है, एक ऐसा शांति जो दुनिया का पैसा नहीं दे सकता। ये शांति जब करोड़पतियों को मिलता है ना, वो इस शांति को पाने के लिए करोड़ों के पैसे खर्चा करने तैयार है। आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी सबसे भयंकर तरीके से अशांत है, इसलिए वो बाबाओं के पास यहां वहां भटकते हैं। उनके शक्ल पे दिखने वाली खुशी खुशी नहीं है, डर है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कब कहां से गोली चल जाए, कब कहां पे कौन मार दे, कब मेरा बच्चा किडनैप हो जाए, कब मेरे साथ बुरा हो जाए, उन्हें नहीं पता। लेकिन जो परमेश्वर में है, वो हमेशा दिल में आनंदित रहते। एक ऐसी शांति उनके पास होती है जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, वो आपको शेल्टर यानी कि आपका छत बन जाता है। अब छत बनने का मतलब क्या है, आप जान लीजिएगा जरा। पहले हम वचन पढ़ लेंगे। सिस्टर सरोजनी जरा पढ़ेंगे प्रकटीकरण का 21 अध्याय
और उसका तीसरा वचन प्रकटीकरण का 21 अध्याय, रेवलेशन 21 3 and 4, 3 और 4 पढ़ेंगे प्लीज। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देर परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेंगे, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहे। आमीन। आमीन। इस वचन को मैं आपको समझाना चाहता हूँ फिर से। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का उपस्थिति मनुष्य के बीच में रहेगा। इसका मतलब क्या है? छत रहना मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। हर एक मनुष्य, हर एक इंसान जब काम पे जाता है या बाहर जाता है, कुछ भी करने जाता है, शाम होने पर वो हमेशा अपने घर में आकर सोएगा, बराबर। हर एक पक्षियां घोंसला बनाती है और शाम होने पर अपने ही घोंसले में आके सोती है। हर एक जानवर अपने घर को बनाते हैं और रात होने पर अपने ही बिल में आकर सोते हैं। पता है क्यों उन्हें अपना घर, अपना छत पसंद है? क्योंकि उन्हें अपने घर में एक सुरक्षा का महसूस होता है, द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आपको अपने घर में, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जब वे किसी और के घर में जाते हैं उनको रात को नींद नहीं आता, वो सो नहीं पाते। क्यों नहीं सो पाते? जगह बदलने के कारण उनके मन में एक इनसिक्योरिटी होती है कि अब नींद कैसा आएगा, अब क्या होगा। मन बेचैन होता है, क्योंकि आपका घर आपको वो सुकून देता है, वो शांति देता है। उसी प्रकार अगर हमारे इस मिट्टी से बने हुए घर में हमको वो सुकून, शांति मिलती है, तो सोचो कितना ज्यादा सुकून आपको मिलेगा जब आपके पास आपका परमेश्वर 24 घंटे आपके साथ है। रात के अंधेरे में जब शैतान आप पर हमला करे और आप उठकर यीशु के नाम को पुकारो और वो स्वर्गीय राज आपके लिए खुल जाए, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको घेर ले, पवित्र आत्मा सर से लेकर पैरों तक आप पर उतर आए, तो सिर्फ सोच के देखो कितना सुकून मिलता है। हर एक बहन, पता है, हर एक औरत एक चीज चाहती है कि मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो, जब भी मैं पुकारूं या जब भी मुसीबत आए वो मेरे पास होना चाहिए। ये हर एक औरत का एक्सपेक्टेशन होता है, हर एक बहन इसे एक्सपेक्ट करती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। प्रैक्टिकल चीजों में मुमकिन नहीं है। भले आपका पति भी क्यों ना हो, आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, आपकी मुसीबतों को आपको अकेला सामना करना पड़ता है। पहले आपको सामना करना पड़ेगा, उसके बाद आपके लोग आपकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन सबसे पहला कदम तो आपको ही देखना होगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसका मतलब पता है क्या है? वो मेरे साथ हर सेकंड मौजूद है। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर इस समय बहुत ज्यादा आनंदित है। मैं इस वचनों को जैसे मैं बता रहा हूं, मैं उसकी दिल की खुशी को महसूस कर पा रहा हूं, कितना ज्यादा परमेश्वर इस समय आनंदित हो रहा है। ये सुकून, ये शांति, ये प्यार का अनुभव करो प्रियो, क्योंकि बाकी सब वेस्ट है। हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति, हर एक चीज, ये सब कुछ वेस्ट है। जब आप उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हो ना, उसके सामने कुछ भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक बार उसकी उपस्थिति का अनुभव करो और तब आप खुद कहोगे कि हमारे पास्टर परमेश्वर में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं। आपको वो चीजें समझ में आएगी जो साधारण कलीसियाओं में आपको नहीं समझ में आएगा, साधारण वचनों में आपको नहीं समझ में आएगा। ये सब चीजें तब प्रकट होने लगेगी
जब आप उसकी उपस्थिति में डूबने लगोगे। तीसरा पॉइंट, देखिए मैं जो एक शब्द मैंने एक्चुअली आपको हर एक पॉइंट स्टार्टिंग में ही बता दिया, उसकी उपस्थिति में क्या क्या है, हर एक चीज आपको पता चल चुका है, लेकिन वचन से हम इसे जानेंगे। तीसरा पॉइंट, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो तो आपके दिल को परमेश्वर, चाहे आप कितने भी दुख में क्यों ना हो, आपके दिल को परमेश्वर खुशी से, आनंद से और शांति से भरेगा। हम निकालेंगे भजन संहिता का 16 अध्याय और 11 वचन। भाई रोहित पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसका 11वां वचन पढ़ेंगे प्लीज। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमेन आमेन। हम सब ने वो गाना सुना है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओके, ये गाने का मतलब पता है क्या है? उसका भवन यानी एक आत्मिक दुनिया। जब मैं आत्मा में उसके भवन में जाता हूं, उसके निकट पहुंचता हूं, तो वहां पर आनंद की भरपूरी है। जिस किसी भी भाई बहन इस समय अशांत है, जिस किसी के भी जीवन में तूफान आए हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, लोगों में मदद ना ढूंढना, लोगों में सहारा मत ढूंढो, क्योंकि हर एक व्यक्ति मतलबी है, हर एक व्यक्ति फायदा उठाने की कोशिश करेगा। यहां तक मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु के दासों पर भी निर्भर मत होना, क्योंकि प्रभु के दास आपको शांति नहीं दे सकते। वे सिर्फ आपके परिस्थिति को सुन सकते हैं और आपको एक ही जवाब देंगे, प्रार्थना करो, और आपको और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उसकी उपस्थिति में जाते हो, जैसे ही आप हर एक दिन, और खास करके सुबह का समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, द बेस्ट मोमेंट है परमेश्वर से कनेक्ट होने का, द बेस्ट। और जो कोई भी मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, पता है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे एडिटर्स है, यूट्यूब एडिटर्स जो है, सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज का जरूर स्क्रीनशॉट लेकर बनाना। बदनसीब है वे लोग जो सुबह सूरज उठने के बाद उठते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो सुकून, जो शांति सूरज उठने से पहले उसकी उपस्थिति में मिलती है, वो सूरज उठने के बाद नहीं आता। जिस तरीके से हम रात के अंधेरे में उस खुदावन के साथ जुड़ सकते हैं और जितना करीब उसका अनुभव ले सकते हैं, वो सुबह के समय नहीं मिलेगा। चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी कर लेना, जितना जल्द आप परमेश्वर के करीब सुबह उठकर जा सकते हो, उतना तो कभी भी आप आराम से उठने के बाद नहीं जा सकते। 7 के बाद उठना, सूरज उठने के बाद उठना कोई फायदे का नहीं, कोई फायदे का नहीं। और लोग कैसे प्रार्थना करते हैं पता है? 7 बजे उठेंगे, काम पे जाना है, शॉर्ट में प्रार्थना करते, थैंक यू जीसस, आज का दिन की चीज दे दे, ये चाहिए, लिस्ट दे दिया। जैसे कि हम लोग भाजी पाला खरीदने जा रहे, प्रभु ये सब लेके दे, आमेन, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। फिर दुनिया में फोन पे बात करने टाइम है, चैटिंग करने को टाइम है, गर्लफ्रेंड को खाना खाया के शोना मोना लिखने को टाइम है, सब लड़की बाजी फालतूगिरी करने टाइम है, यूट्यूब वीडियोस देखने को टाइम है, लेकिन प्रार्थना करने टाइम नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्यादा यूट्यूब पे, ज्यादा इंस्टाग्राम पे, ज्यादा फेसबुक पे, ज्यादा ये सब सोशल मीडिया पे समय बर्बाद करने से अच्छा है वही समय आपके सोशल लाइफ पे दो, परमेश्वर को अपना जीवन दो, वो समय प्रभु को दो। वो आपको पावरफुल बनाएगा, वो आपको ऐसा बनाएगा कि लोग आपका वीडियो सोशल मीडिया में देखेंगे और कहेंगे प्रभु मुझे भी बनना है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा। क्यों हम फालतू की चीजों पे, इंस्टाग्राम, रील्स, टिकटॉक, ये सब चीजें, ये बना के मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, केवल समय की बर्बादी। और यदि वो समय मैं प्रभु के साथ एकांत में बैठूं, तो सोचो मैं कितना अभिषेकित हो जाऊंगा। परमेश्वर आपको आनंद से भरता है, खुशी से भरता है। उसकी उपस्थिति में एक ऐसा शांति, आनंद मिलेगा जो कोई मनुष्य
दुनिया की कोई भी परिस्थिति नहीं दे सकते। मैं एक पास्टर की गवाही आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक पास्टर जो प्रभु से बहुत प्यार करते, अच्छा गाना लिखते थे, बहुत पावरफुल व्यक्ति, उनका एक दिन, उनके बहुत सारे उनके बच्चे थे, 6-7 बच्चे थे। तो उसमें से जो छोटा बच्चा है वो हमेशा लाडला होता है, क्योंकि वो बच्चा है, अभी नया है, तो सबका लाडला दुलारा था। एक दिन ऐसा हुआ, अचानक से किसी कारणवश वो बच्चे का मृत्यु हो गया। अब वो प्रभु का दास अपने बच्चे की डेड बॉडी को देख रहा है। उसके सभी लोग आ चुके, चर्चेस के मेंबर आ गए, और वो अच्छा प्रभु का दास है। बहुत सारे भीड़ आ गए, बहुत सारे भीड़, सब लोग रो रहे हैं। अब शाम होने को 5-6 घंटे बाकी है, शाम को उस बच्चे की बॉडी को गाड़ना है। अब इस बीच में पवित्र आत्मा उस प्रभु के दास पर उतरता है और दास को कहता है बेडरूम में जा। और वो दास बेडरूम में जाता है, अपने आप को कड़ी मारता है। बाहर लोग रो रहे हैं, उनकी बीवी, उनके फैमिली के हर एक लोग रो रहे हैं, हर एक लोग चिल्ला पुकार कर रहे हैं। लेकिन ये प्रभु का दास घुटने पर आकर जैसे ही प्रार्थना के लिए बैठता है, उसके लिए स्वर्ग दरवाजे खुल जाते हैं और वो देखता है कि उसका बच्चा जो मर चुका है वो स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ है, और वो आनंद से हाथ हिला रहा है, बहुत खुशी से। और उस दर्शन को देखते ही ये प्रभु का दास का दिल बदल जाता है। उसके दिल में एक ऐसी खुशी उतर आती है कि उस दुख के बीच में अपने बेडरूम में बैठकर वो सबसे सुंदर गाना लिखता है, जिसका नाम है गॉड इज गुड। एक ऐसा गाना जो जब भी आप YouTube पे सुनोगे या कहीं पे भी सुनोगे, आपका आत्मा आनंदित हो जाता है, आप थिरकने लगते हैं उस गाने के साथ। प्रभु के उस दास ने उस गाने को एक ऐसे समय पर बनाया जब उसका सबसे प्रिय बच्चे का डेड बॉडी बाहर रखा है। और मैं आपसे कहता हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल विथ ह्यूमंस। कोई भी मनुष्य के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये उसी व्यक्ति के लिए संभव है जो आत्मा में परमेश्वर से हमेशा के लिए जुड़ा है, जिसे पता है प्रभु की उपस्थिति क्या है। अगर कोई साधारण इंसान होता तो प्रभु को कुड़कुड़ाता और कहता कि परमेश्वर मैं तेरा सेवा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो, प्रभु को गिनाता। और ये याद रखना, जब भी आप किसी का उपकार करते हो और आप सामने वाले को उपकार का जानीव करवा के देते हो, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, तो जान लेना तुम प्रभु के नहीं, तुम शैतान हो। शैतान गिनती करवाता है, प्रभु भूल जाता है। परमेश्वर कहता है जब तुम किसी की मदद करो भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट। पब्लिसिटी मत करो, बैनर मत बनाओ, टीवी में ऐड मत दो, भूल जाओ। तुम्हारे दाहिने हाथ को ना पता चले तुम्हारा बायां हाथ क्या बो रहा है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जब हम बोते हैं पूरे खानदान को पता होता है हमने कितने बोया। आप क्या कर रहे हो पता है, आपकी आशीष को आप अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो। अनाउंसमेंट किया जाता है, इसने इतना दिया, गया तुम्हारा आशीष खड्डे में। लिख लो मुझसे बात, बाइबल में लिखा है तुम्हारे दाएं हाथ को पता ना चले तुम्हारा बायां हाथ क्या बो रहा है। अगर दोनों हाथों को ही नहीं पता चलना है, बाकी जो दूसरों के हाथ है जब उनको सब पता चल रहा है, आशीष कहां से आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, शांति, सच्ची शांति केवल परमेश्वर की उपस्थिति में आपको मिलेगी। चौथा पॉइंट, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। सिस्टर सरोजनी जरा पढ़ेंगे उत्पत्ति का 28 अध्याय और उसका 15 वचन। उत्पत्ति का 28 अध्याय और 15 वचन। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। आमीन। प्रभु ने ये चीजें परमेश्वर के दास को कही, और प्रभु कहता है कि जब तक मैं जो तुझसे वादा कर चुका हूं, जब तक उसे मैं पूरा ना कर लूं तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। छोड़ूंगा नहीं का मतलब ये नहीं कि पकड़ के पीटूंगा,
इसका मतलब यह है कि मैं तेरे साथ चलता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तू मुझे मत छोड़, तू मुझसे दूर मत जा, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। तू चलता जा, मैं तेरे साथ साथ चलता रहूंगा। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? मैं रास्ते पे निकला और मेरे पास, मेरे आसपास 6 बॉडीगार्ड है बंदूकों के साथ। कैसा लगेगा? सिर्फ इमेजिन करो, आप रास्ते पे निकल रहे हो, आपके बाजू में 6 बॉडीगार्ड जिन्होंने आपको घेरा डाला हुआ है और आप बीच में हो, आप चल रहे हो। अब आप दुनिया के भीड़ भाड़ भरे रास्ते में भी जाओ, सामने वाला आपको देखकर खुद ब खुद जगा देगा। चाहे आप सबसे भयंकर क्राउडेड जगह पे जाओगे, सामने वाला खुद से आपको जगा देगा। क्यों जगा देगा? वो आपको देखकर जगा नहीं दे रहा है, आपके बाजू की शक्तियों को देखकर जगा दे रहा है, बॉडीगार्ड्स को देखकर जगा दे रहा है। उनके डोले शोले, उनके हाथों में बंदूक, वो सब चीजों को देखकर वो ऑटोमेटिकली जगा दे देंगे। इनको पता है भाई जगा दो नहीं तो पिट जाएंगे, वो आकर आपसे पंगा नहीं लेंगे। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो और जब आपके साथ परमेश्वर कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तब जो हमारा डॉबरमैन बाहर भटकता है ना, जिसका नाम शैतान है, जो बात बात में भोंकता रहता है, चिल्लाता रहता है, ये खुद ब खुद आपको देखकर जगा देगा। बोलेगा मालिक आ गए, हमारे माई बाप आ गए, प्लीज आप यहां से जाओ, माई बाप प्लीज यहां से चले जाओ, कुछ भी मत करो, कुछ मुंह भी मत खोलो, हम चले जाते हैं। वो आपको छू नहीं पाएंगे। शैतान जो है आपको देखकर रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता आप पर किस जगह से, कहां से, कब हमला होने वाला है। और मैं आप सबको अक्सर कहता हूं कि जब भी हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं ना, उनके शैतान आपके पीछे पड़ेंगे। आप सब ने इसका अनुभव किया है। आप सब ने देखा होगा कि जब भी हम किसी नए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, अचानक से आपकी परिस्थिति में, आपके लाइफ में एक तूफान आता है जो कभी आपने सोचा नहीं आएगा। अचानक से कल मेरे कुछ बहनों से बातचीत हो रहा था ऑनलाइन, तो उन बहनों ने बताया कि पास्टर, जैसे हम परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, हम सबके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। और मैंने कहा धन्यवाद प्रभु। पता है क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आएंगे। मैंने आपको 3 परीक्षाएं बताई थी। पहला परीक्षा होगा फाइनेंस का, दूसरा परीक्षा होगा आपके मानसिकता का, आपके मेंटालिटी का, और तीसरा परीक्षा होगा आपका आत्मा का, जहां पे शैतान आपको खरीदना चाहेगा, आपकी आत्मा को खरीदना चाहेगा। लेकिन याद रखना, हर एक परीक्षा के बाद रिजल्ट आता है। आमीन। आपको भी हर एक मुसीबतों के बाद परमेश्वर गिफ्ट देगा, प्रभु आशीषित करेगा, बंद दरवाजे खोलेगा। और मैं आपसे चैलेंज करके कहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति, हम में से एक व्यक्ति मुझे ये बताओ कि पास्टर गए साल मैं इस साल से बेहतर था, गया साल मेरा अच्छा गया, ये साल खराब था। ऐसा कोई नहीं होगा। हर एक व्यक्ति बोलेगा, कहेगा कि परमेश्वर ने मेरा ये साल गए साल से और बेहतरीन बनाया है। आज मैं एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, बेहतरीन तरीके से प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, और आने वाला साल और भी अद्भुत होने लगेगा। वो आगे बढ़ने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते हैं। आमीन। 5वां और आखिरी पॉइंट, परमेश्वर के उपस्थिति में हमें सब कुछ मिलता है। मत्ती का 6वां अध्याय 33 वचन पढ़ेंगे। भाई रोहित पढ़िए प्लीज, मत्ती का 6वां अध्याय 33 वचन। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। जब आप इस वचन को 31 से पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है, कल की चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे, क्या पहनोगे, हर एक चीज प्रभु देने तैयार है। लेकिन कब? कंडीशन क्या है? कंडीशन एक ही है, पहले उसकी धार्मिकता को खोजो, पहले उसके सिंहासन को खोजो, मैं दूंगा। इसका मतलब क्या है? सिंहासन को खोजने का मतलब क्या है? मतलब है उसकी उपस्थिति में डूबना। जैसे ही मैं उसकी उपस्थिति में डूब जाऊंगा,
परमेश्वर मेरे लिए हर एक चीजें देने लगेगा। आमीन। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि हर एक भाई बहन उसकी उपस्थिति का अनुभव करने की शुरुआत करो। हर एक भाई बहन उसकी उपस्थिति में बढ़ने का प्रयास करो। मैंने आपको 5 चीजें बताई जो परमेश्वर आपको देगा। वो आपको शांति देगा, आपको शेल्टर, आपका छत बनेगा, आपको खुशियों से, आनंद से भर देगा। चौथा, आपको सुरक्षा देगा, आपके मुसीबतों में वो आपका सुरक्षा देगा, वो लड़ेगा। और 5वां पॉइंट, वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। और 5 पॉइंट कब पूरे होंगे? जब आप उसकी उपस्थिति में हर एक दिन रहने की शुरुआत करो। आमीन। हर एक दिन जब हम उसकी उपस्थिति में ज्वाइन करेंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे, तब ये 5 के 5 आशीषें आपको प्राप्त होगी बिना मांगे। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आप सबको समझ में आया है और आप सब इस वचनों पर अपने कामों को करेंगे, निर्भर होंगे और सभी लोग मिलकर इस वचनों के ऊपर चलेंगे। अपने जीने का तरीका बदलो। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मुझे तेरे करीब आना है, मुझे तेरी उपस्थिति का अनुभव करना है, और परमेश्वर आपको उसके करीब लेगा। आमीन। इस समय हम आराधना में जाएंगे। आराधना में जाने से पहले मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूं। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम जो हमारी रूटीन है लोगों की प्रार्थना के लिए, उसे कंटिन्यू करेंगे।